हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एक नए व्लॉग में। सच बताऊं तो मैं व्लॉग नंबर भी भूल चुका हूं, पता नहीं कौन से नंबर का व्लॉग है ये। लेकिन इसकी शुरुआत करते हैं अच्छी चीज़ों से। आज मंडे है और गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा है और 8 बज गए हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं जिम वगैरह से, उसके बाद फिर बात करेंगे एनालिसिस पार्ट की, ट्रेडिंग पार्ट की। एक ट्रेड मेरी चल रही है। ठीक है, मैंने सुबह अपने टेलीग्राम पे डाला था लेकिन ट्रेड में शेयर नहीं कर पाया था, लेकिन एनालिसिस कर दी थी मैंने शेयर। और अगर तुम लोग को यहाँ पे दिखे तो इस ट्रेड में अप्रोक्स चल रहा था हमारा उस टाइम पे प्रॉफिट तकरीबन 80 पिप्स के आसपास का। ठीक है, और ये 8K का गोट फंडेड ट्रेडर का अकाउंट है मेरा। ठीक है, तो सही है भाई, ट्रेड तो चल ही रही है। गोल्ड ने ऑल टाइम हाई तोड़ा है। अगर सस्टेन करता है, ऊपर जाता है तो ठीक है, नहीं तो ब्रेक इवन मेरा हिट हो जाएगा। उसके चांसेस मेरे को ज़्यादा लगते हैं क्योंकि एक मिनट और 5 मिनट पे अच्छा मतलब कोई सस्टेनेबल कैंडल मेरे को दिख नहीं रही। ठीक है, तो चलते हैं पहले जिम और फिर बाद में सारी बातें करते हैं गोल्ड वगैरह की, क्रिप्टो वगैरह की। और भी काफ़ी सारी ट्रेड्स चल रही हैं, तो चलते हैं पहले। ओके, तो गाइस तुम लोगों ने देखा जिम विम में कर रहा हूँ, रोटी वोटी मैंने गाना खाना भी खा लिया, उसके बाद सो भी गया मैं कुछ टाइम पे। और न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने में सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं, 6:30 बज चुके हैं। ठीक है, और मार्केट में अगर तुम लोग देखो, सुबह हम लोगों ने ट्रेड की थी। मैंने तुम लोग को वर्बली बताया था, अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ उसमें क्या कैसा रहा परफॉर्मेंस हमारी और उसके अगेंस्ट में क्या हो रहा है और अभी क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है न्यूयॉर्क सेशन के लिए, तो वो भी देख लेते हैं। आ जाओ। तो दिस इज़ द ट्रेड जो मैंने ली थी और इसमें हमें 250 पिप्स मैंने कैप्चर किए थे यहाँ तक। मेरा ऑल दो टारगेट यहाँ पे था 4400 तक का, लेकिन ये एक राउंड नंबर होने की वजह से जब ये रिएक्शन आ रही थी ऊपर से तभी मैंने यहाँ बुक कर लिया था। ठीक है, और इसमें मुझे 250 पिप मिले थे, 300 मुझे मिल सकते थे। प्रॉफिट की बात करें तो मैंने यहाँ पे भी डाला है, तुम लोग देख सकते हो कि 1:5 की ये ट्रेड बनी है हमारी। $254 हमारा प्रॉफिट हुआ है और 8K के अगर अकाउंट की बात करें उसके हिसाब से 3% से थोड़ा सा ज़्यादा, 3% के आसपास मेरा यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है इस ट्रेड में। ठीक है, बाकी अभी जो ट्रेड बन रही है वो ये है, इस तरह 30 मिनट के अंदर या फिर कह लो कि 15 मिनट में चार्ट लगाता हूँ, 15 मिनट के अंदर ऐसा एक ट्रेंड लाइन कब चल रही थी और उसका जब ब्रेकआउट आ रहा है 15 मिनट में और उसी के साथ एग्जैक्ट मैच कर रही है टाइमिंग 6:30 बजे की, मतलब न्यूयॉर्क सेशन की स्टार्टिंग की टाइमिंग। तो मोस्ट प्रोबेबली हो क्या सकता है, जैसे कि ऑल टाइम हाई पे बिहेव करता है कि थोड़ा बहुत मतलब रिजेक्शन लेकर यहीं से ऊपर चला जाएगा, ये भी पॉसिबल है। पर मोस्ट पॉसिबल है कि यहाँ पे आए एक बार, यहाँ पे बेस स्पॉट के ऊपर या फिर इस बेस स्पॉट के ऊपर कुछ अच्छी कैंडल्स बनाए, देन हम इस टारगेट के लिए यहाँ तक 100 पिप्स होंगे, 100 से थोड़ा सा ज़्यादा, या फिर मैक्स टू मैक्स मैं 200 पिप्स के लिए यहाँ पे टारगेट करूंगा। और 1% या 0.5% के आसपास मैं रिस्क लूंगा इस ट्रेड में, और इस ट्रेड में जो भी प्रॉफिट रहेगा उसका 1:2, मतलब मेरा मतलब 50 का टारगेट रखूँ तो 1:3-4 का मेरा टारगेट रहेगा। तो लेट्स सी ये ट्रेड मैं किस अकाउंट में लेता हूँ, देख लेते हैं और फिर मैं बताता हूँ आपको जब मैं इस ट्रेड में एंटर कर जाऊंगा। बाकी अगर तुम लोग को ऐसी व्लॉगिंग की सीरीज अच्छी लग रही है, तुम्हें अच्छा लगता है अपने पूरा बताना रूटीन और कि कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, वो सारी चीज़ अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो पे एक बार कमेंट कर दो गुड, या फिर कोई भी मोटिवेशनल कमेंट कर दो जो भी तुम्हें सही लगे। ठीक है, ताकि मेरे को पता लगे कि तुम्हें भी ये चीज़ें पसंद आ रही हैं और मैं आगे भी ये चीज़ें बनाता रहूँ। ना करें जनाब, ना करें। हमने आपको बोला था कि एक ट्रेड के बाद आप लोग को बता देंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग 3 ट्रेड कर चुके हैं और कैसी उनमें चीज़ें रही हैं तुम लोग को फटाफट बताता हूँ। और एक अच्छी बढ़िया ट्रेड चल रही है, वो भी बताता हूँ, जल्दी आ जाओ स्क्रीन पे। तो ये ट्रेड तो अभी चल ही रही है, इसको मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, पर पहले आपको बताता हूँ कि क्या क्या हमने यहाँ पे किया है। सबसे पहले ये पहली ट्रेड थी, आप लोग को पता ही है, 3% गेन किया। देन ये एक जोन सा बनाया, उसके बाद मार्केट गिरी। देन इसके ब्रेकआउट पे हमने एंटर किया, यहीं कहीं 5 मिनट के आसपास किया होगा या फिर 1 मिनट के आसपास जाके मैंने यहाँ पे एंटर किया होगा। ठीक है, यहाँ बुलिश इनगल्फिंग, ये ब्रेकआउट, इस ब्रेकआउट पे एंटर किया, यहाँ कैसल रखा, ट्रेड ने मुझे दिया 70 पिप, मतलब इसमें मेरा रिस्क था 0.5% का। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग को दिखा भी देता हूँ एक बार, ये मेरा टेलीग्राम है, इस पर मैं सारी चीज़ें डालता रहता हूँ बिना किसी बकचोदी के। और ये देखो,
ठीक है, इसमें पूरा बताया था मैंने कि क्यों इस ट्रेड में मैंने एंटर किया, क्या मेरा इसमें लॉजिक था, यहाँ पे एनालिसिस बताई थी, और उसके बाद ये ट्रेलिंग खा के मेरा गिर गया। ठीक है, ये सेम अकाउंट वही था जिसपे सुबह 3% प्रॉफिट हुआ था, इसी पे मैंने 0.5 रिस्क किया था, और बाद में ब्रेक इवन हिट हो गए, मार्केट गिर गई। उसके बाद नो ट्रेड विदाउट कन्फर्मेशन, मेरी जोन से मार्केट ऊपर जा रही थी, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया क्योंकि कन्फर्मेशन नहीं थी। ये पिछली एक ट्रेड का मैंने बताया कि इसमें 3 दिन बाद मेरा ऐसे लग गया, तुम लोगों ने अगर ली होगी तो पता होगा। ठीक है, टेलीग्राम पे जो बंदे ज्वाइन है उनको पता है। उसके बाद 0.5% रिस्क किया मैंने 25K के अकाउंट पे। ठीक है, वो वाली ट्रेड ये रही। ठीक है, एक सेकंड में तुम लोग को बता देता हूँ, इस पर मैंने 0.5 लिखा था क्या? एक सेकंड। हाँ, एक ट्रेड 0.5% रिस्क के साथ, नहीं 1% रिस्क के साथ ये वाली की है मैंने। ठीक है, यही ट्रेड मैंने उस पर मैंने मेरे को लगता है गलत लिख दिया। ठीक है, इसमें मेरा 1% रिस्क, मतलब 1% इस ट्रेड में मेरा लॉस हुआ। इसी ट्रेड में री एंट्री मैंने की सेम इसी जोन पे जब मार्केट ने दोबारा रिएक्ट किया। अगर आप लोग को ये जोन बताऊँ, ये नथिंग बट इट इज़ अ ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ 15 मिनट में भी। ठीक है, लेट्स सी। हाँ, तो सो दिस इज ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ 50 मिनट। अगर तुम यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर लो, और उसके ब्रेकआउट पे जब तुम री एंट्री देखोगे तो यहीं पे एक अच्छी री एंट्री बनेगी। एक री एंट्री यहाँ पे बनी कि हाँ ब्रेकआउट हुआ, तुमने ब्रेकआउट पे बाय किया, यहाँ ब्रेक इवन लगे, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट ऊपर गई फिर से नीचे आई, तो ये एक बेस्ट जोन है। इस जोन पे आने के बाद मेरे को एक एंट्री अच्छी चाहिए थी, लेकिन दिक्कत क्या थी, मैंने जो एंट्री की थी अपनी वो की थी 1 मिनट के हिसाब से। तो 1 मिनट में क्या है कि आपको पता है कि मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे लगने के, वही चीज़ हुई। मैनिपुलेशन मेरा ऐसे लग गया, 1% मेरा यहाँ पे लूज हो गया। लेकिन अगर तुम 5 मिनट पे देखो, एक अच्छी कैंडल भाई, एक अच्छी कैंडल क्लोज की, उसके बाद पिन बार टाइप की है ना, डोजी या पिन बार बोलो। ठीक है, और 1 मिनट में अगर जाके मैं तुम्हें सेम चीज़ दिखाऊं तो भाई स्ट्रॉन्ग 2-3 कैंडल बनी। ठीक है, जब ये वाली कैंडल बन गई थी तब मैंने बाई किया था। स्प्रेड की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर लगा, और इस ट्रेड में मैं अभी तक इसको राइड कर रहा हूँ। मतलब अगर इस ट्रेड को मैं इस तरह का कुछ कर दूँ, ठीक है, लेट्स सी, 5 मिनट टाइम फ्रेम करते हैं तो मैं अच्छे से दिखेगा। तो ये ट्रेड को मैं इस तरह से अभी तक राइड कर रहा हूँ। ठीक है, पहले तो इसने तुरंत ही मेरे को 2-3 कैंडल में, मतलब 45 मिनट के अंदर 200 पिप के आसपास दे दिए थे, लेकिन उसके बाद इसने काफ़ी टाइम यहाँ पे साइडवेजनेस दिखा दी, और उसके बाद अभी ब्रेकआउट 1 मिनट के अंदर अगर ये नीचे क्लोज कर देती है तो ब्रेकआउट जो ये वाला है वो फेलियर कहलाएगा, और अगर ब्रेकआउट फेलियर होगा तो इसका डबल सब मतलब नीचे गिरना चाहिए। मतलब अगर यहाँ से इसको फेल करता है तो यहाँ तक भी मार्केट दिख सकती है। ठीक है, लेकिन मेरी दिक्कत गंदे रूल्स मेरे कि मैं ट्रेल नहीं करता, कुछ नहीं करता। ये मेरा 300 पिप का टारगेट है। ये ट्रेड में अगर रेशो देखो 1:4.75। ठीक है, इस चार्ट पे तुम्हें और अच्छे दिखेगा क्योंकि इस पे सारी एनालिसिस वगैरह है। ठीक है, तो ठीक है भाई, इस तरह की कुछ ट्रेड है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह ही बन रही थी, उसका ही फेलियर था, मतलब अच्छा जोन था यार बेसिकली। ठीक है, और इस पे मैंने बाय किया, और इस पे मेरा इस तरीके से ट्रेड अभी चल रही है। इस पे 1% मैंने रिस्क किया हुआ है क्योंकि पिछली में 1% लॉस किया था। तो इसमें अगर 1:4.5 बनते हैं तो 4% का 4.5% का मेरा गेन होगा, वो काटने के बाद 3% का गेन होगा। और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे भी सब लोग को बताई है। काफ़ी लोग का मानना है कि 300 पिप का टीपी आ जाएगा। ठीक है, 12 बंदों का मानना है, और 2 बंदों का मानना है कि नहीं आएंगे। ये हराम ज़्यादा साले। चलो छोड़ो हटाओ, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, 1:2 से तो ऊपर ही है, 1:3 के आसपास चल रही थी ये ट्रेड। इस ट्रेड को अगर तुम्हें एग्जैक्ट दिखाऊँ तो 3 तो मेरे को लगता है ये अभी चल रही है 1:2.5, और जो सबसे इसका टॉप है वो 1:3.32 है। सो दिस इज़ हाउ आई ट्रेड। और अभी टाइम देखे तो थोड़ा सा आउट ऑफ मतलब सेशन हो चुका है, तो ये 11 बजने वाले हैं, तो मैं इसको अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। बस अभी सोना ही है, सो के सुबह उठूँगा, सेम वही ईट स्लीप रिपीट, वही सारा चीज़ें हैं मेरी। ठीक है, और ट्रेडिंग ऐसी चलती रहेगी। 1% रिस्क करेंगे, उसके बदले में 3% बनाने की कोशिश करेंगे। अगर दिन अच्छा जाता है तो उसको बड़ा खींचने की कोशिश करेंगे। सुबह हमारा 3% प्रॉफिट हुआ था, देन हमारा 1% लॉस, मतलब हम 2% प्रॉफिट में हैं अभी भी। इस ट्रेड में अगर ऐसे जाता है तो 1% फिर भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, 1% कटेगा, 1% हम फिर भी प्रॉफिट में रहेंगे। ये ट्रेड अगर हमारी बुक होती है तो इसमें बुक होगा 1:4.5। एक काटने के बाद कितना हो गया, 6-6.5% के आसपास मेरा प्रॉफिट जाएगा आज के दिन का। एक ट्रेड मैंने ली थी 8K के फेज़ 1 अकाउंट में, और ये वाली ट्रेड जो है वे मेरी चल रही है 25K के फेज़ 2 अकाउंट में, जो कि क्यूटी का है। अगर ये ट्रेड सही जाती है तो मे बी वो ब्रेक इवन वगैरह पे आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव चल रहा था। कल आपको अकाउंट्स का बता दूंगा। ठीक है, ये वाले जो अकाउंट है 25 के फेज़ 2 4.5% लॉस, इसमें एक और परसेंट मतलब 5.5% के लॉस पे था। तो इसका मैं कल तुमको और अच्छे से बता दूंगा कि क्या क्या चल रहा है और कैसे कैसे इसको अपडेट कर दूंगा एक बार। ठीक है, और मिलते हैं कल के दिन। बाय बाय। डन फॉर द या सॉरी, डन फॉर द डे गाइस। मिलते हैं हम लोग कल के ब्लॉग में। बाय बाय।